आंकड़ों की बात करें तो 80% महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें उनको थायराइड की समस्या, पीसीओडी की समस्या, इरेगुलर या फिर पीरियड ही ना आना, इसके अलावा एड्रिनल इनसफिशिएंसी और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर कोई महिला माँ बनना चाहती हैं तो उनके लिए क्या तरीके हैं, आज मैं आपको कुछ अमेजिंग फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ जिससे कि आपका ये सफ़र आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, डाइट थेरेपी से इन सभी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद भी कई अमेजिंग फार्मूलाज देता है, तो अगर आयुर्वेदिक फार्मूलाज और डाइट थेरेपी को कंबाइन कर दिया जाए तो हम एक बहुत सुंदर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आयुर्वेदिक फार्मूला। क्या होता है कि आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी हर्ब्स हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। उन हर्ब्स को हमको एक स्पेशल कॉम्बिनेशन में लेना होता है जिससे कि उनका प्रभाव बहुत अच्छा आता है। लेकिन हम घर पर अलग अलग हर्ब्स लाकर वो कॉम्बिनेशन नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको सजेस्ट करूंगी पीसीओडी, जिसमें कि ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम रहती है, फेशियल हेयर्स, एक्नेज, वेट का इशू आता है, आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं हो पाता, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप बी बॉडी वाइज का पीसीओएस कैप्सूल यूज़ करते हैं। इसको आपको दोपहर खाने के बाद और रात के खाने के बाद एक कैप्सूल लेना होता है, सिंपली पानी के साथ में। इसमें शतावरी, अशोका, लोधरा, गोक्षरू, मंजिष्ठा, चंदन, ये सारी चीज़ें हैं। हमें कई मेल भी मिले हैं जिनमें हमारे व्यूवर्स ने हमको इसके फीडबैक शेयर किया है कि उनको इससे अमेजिंग बेनिफिट्स मिले हैं। सो अगर आपको पीसीओडी में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस काबू ही नहीं आ रहा है, वेट, एक्ने, फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तब आप इसको स्टार्ट कर दीजिए यूज़ करना। इसको ख़रीदने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए लिंक दी है, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं अभी और इसी वक्त। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि हमें अपने किचन से क्या क्या हेल्प लेनी है। किचन में भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करके पीरियड रेगुलर करने में, बॉडी को डिटॉक्स करने में, ओव्यूलेशन रेगुलर करने में और एग की क्वालिटी को अच्छा बनाने में हमारी मदद करनी है। तो कुछ डूज हैं, कुछ डॉन्ट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हमारी रसोई के स्पाइसेस, मेथी, धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, इसके अलावा कलौंजी जो कि ब्लैक कलर के सीड होते हैं। ये सारे जो मसाले हैं इनमें फर्टिलिटी इंप्रूव करने के गुण होते हैं। तो पीसीओडी ओव्यूलेशन नहीं होता तो आप दालचीनी का इस्तेमाल करें। कैसे यूज़ करना है इसके लिए आपको हमारा दालचीनी पे डिटेल्ड वीडियो देखना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। इसके अलावा धनिया का पानी, अगर आपका पाचन अच्छा नहीं है, लीवर अच्छा नहीं है, कुछ भी खाते हैं भारीपन लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी जल्दी आ जाती है, तो डेली सुबह धनिया का पानी पिए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये धनिया का पानी आपके लिए अमेजिंग फार्मूला है, क्योंकि ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेगा। पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर डाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, तो ऐसे में आप अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अलग अलग स्पाइसेस पे हमने आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। उनको लेने का तरीका, किस कंडीशन में कैसे, डिटेल वीडियो भी देखें ताकि आपको एक बहुत अच्छी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब दूसरी चीज़ जो आपको कट करनी है अपने किचन में से, वो ये कि ये जो घर में आपकी चीज़ें होती हैं, डिस्पोजल ग्लास, कप, प्लास्टिक के आइटम्स जो भी आपके घर में हैं, प्लीज़ उनको बंद करिए घर में लाना, क्योंकि अगर घर में रहेगा तो कभी ना कभी आप उसको यूज़ करेंगे। इनमें चाय, खाना या जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हम घर से भी लेकर जाते हैं या फिर हम बाहर इनमें फूड लेते हैं, तो कई कंडीशंस को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में इनका यूज़ हम बंद कर सकते हैं। तो प्लास्टिक या डिस्पोजेबल आइटम है, इनके अंदर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करने वाले केमिकल्स होते हैं। इसलिए आपको मैं ये समझाना चाहूँगी कि आपके घर में इन चीज़ों का प्रयोग आप बंद कर दें ताकि आपके हार्मोन संतुलित रह सके। क्योंकि अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं लेकिन लाइफस्टाइल में कुछ टॉक्सिन्स हैं आप ऐड किए जा रहे हैं अपने लाइफस्टाइल से, तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप केमिकल युक्त चीज़ें जैसे कि कॉस्मेटिक्स भी हैं, आप ऑर्गेनिक प्रेफर कर सकते हैं, या फिर घर में क्लीनिंग आइटम जो आप यूज़ करते हैं, ऐसे कई पॉइंट्स पे हम केमिकल ऐड कर रहे हैं। फल सब्जियों में भी केमिकल आ रहा है, तो हमको कोशिश करना है कि हम उनका एक्सपोजर कम करें। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात,
हमारा जो लिवर है शरीर का सारा जो टॉक्सिन होता है उसको रिमूव करता है, ब्रेक डाउन करता है और उसको रिमूव करता है। तो लीवर को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम अगर आप देखें तो लीवर प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को लीवर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सचेत नहीं हुए समय से। तो लीवर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आज का खान पान और रहन सहन का तरीका इस तरीके का है कि फिज़िकली हम कम एक्टिव हैं, खान पान बहुत बदल गया है, मेहनत कम कर रहे हैं, तो इससे हमारा लीवर उतना हेल्दी नहीं है, डिटॉक्स नहीं कर पा रहा बॉडी को। तो लीवर को साफ़ करने के लिए आप चुकंदर ले सकते हैं, चुकंदर का रस, चुकंदर का सूप, जो भी चीज़, सर्दियों में गाजर चुकंदर का आप जूस शामिल ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, हल्दी की चाय, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लीवर के लिए फ्रेंड होती हैं। तो उनको ले आप कम से कम हफ्ते में एक बार, जब वीकेंड आता है, वो आपकी लीवर के लिए बुक रखें डेज कि यस हमको आज अपने बॉडी पे ध्यान देना है, डिटॉक्स करना है बॉडी को। तो लीवर डाइट को फॉलो करें, लीवर को डिटॉक्स करें ताकि हार्मोन बैलेंस रह सके। ज़्यादा केमिकल युक्त पदार्थ यूज़ करने से शरीर के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है और उसको केवल लीवर ही ब्रेक डाउन करके निकालता है। तो आप लीवर को स्वस्थ रखें, लीवर को स्वस्थ रखने और हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए फाइबर युक्त खाना, यानी कि जैसे कि फल सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, सलाद ज़रूर खाएँ। इसके अलावा अनाज का चॉइस चेंज करें, मिलेट्स को, होल ग्रेन्स को शामिल करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे क्वालिटी इंप्रूव होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की सारी कंडीशंस जो कि हमने आपसे शेयर की, थायराइड कंडीशन, पीसीओडी की कंडीशन, डायबिटीज़, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, ये सब चीज़ कंट्रोल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको एक नई दिशा मिली होगी, एक नया रास्ता मिला है, एक पॉजिटिव रे ऑफ होप मिली है और आप इस पर चलेंगे और अपने जीवन को खूबसूरत बना सकेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।